टाइप दे सकते हो, ठीक है। दो अपन लोगों ने कल देखा था नॉर्मल क्वेश्चन, एक तो बिल्कुल फॉर्मूले के बेसिस पे देखा, दूसरा लैंग्वेज का, और तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तीसरा इस टाइप का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आज अपना ये चैप्टर पहला कंप्लीट करेंगे अपन लोग, इसके बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन अपन लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ 9-10 क्वेश्चन लिए मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति किसी दूरी को 3 आवर्स कार द्वारा, शेष दूरी 5 आवर्स बस द्वारा तय करता है। मान लीजिए कोई दूरी है, उसको 3 आवर्स तो कार से तय करता है, ठीक है। शेष दूरी को 5 आवर्स बस से लगते हैं उसको। यदि वही दूरी ये 4 आवर्स कार से करता और 3 आवर्स बस द्वारा करता तो सफ़र पूरा हो जाता। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है ना, डिस्टेंस तो उतनी ही है। पहली चीज़ में भी डिस्टेंस ये टाइम दे रहा है अपने को, लेकिन डिस्टेंस वही है। दूसरे में अलग अलग तरीके से तय कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है। तो अपने को यहाँ भी क्या पता लग रहा है कि डिस्टेंस दोनों में सेम है। यदि कार की चाल बस से 30% ज़्यादा है तब कुल दूरी ज्ञात करो। ये आगे की बात है, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूरी को 3 आवर्स कार द्वारा तय करता है। अब देखो कोई कार द्वारा तय करेगा 3, ये क्या दे रखी है बेटा, टाइम दे रखा है। और टाइम मेरे पास स्पीड तो है नहीं, स्पीड मैंने मान ली x, तो बेटा टाइम इंटू स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, ये 5 आवर बस द्वारा तय करता है, 5 आवर्स बस द्वारा। बस की स्पीड तो अलग रही होगी ना। अब यहाँ देखो 3 आवर्स कार द्वारा तय किया है, तो कार की स्पीड मैंने x मान ली, तो स्पीड और टाइम कितना हो गया, दूरी हो गई, ठीक है। स्पीड और टाइम क्या आ गया, दूरी निकल के आ गई, पहली दूरी आ गई d1। आगे देखो शेष दूरी को 5 आवर्स बस द्वारा तय करता है। अब बस की और कार की स्पीड एक जैसी तो नहीं हो सकती, तो मैंने बस की स्पीड मान ली ये, तो ये क्या आ गया बेटा d2, ठीक है। मतलब ये आधी दूरी पूरी दूरी हो गई, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, पूरी दूरी अपन लोगों ने कवर कर ली। अब ये बोल रहा है यही दूरी, अब ये डिस्टेंस है ना पूरी, यही दूरी, क्योंकि इक्वल बराबर ही आएगा ना, यही दूरी अगर वो 4 घंटे कार द्वारा, कार की क्या ली है एक्स, ठीक है, और 3 आवर्स बस द्वारा, बस की क्या ली है बेटा, बस की कितनी दूरी तय कर रहे हैं 3 वाई चाल थी ना। तो ये क्या है, तो इधर से इधर भी क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि अपनों को ये कंडीशन दे दी कि अगर वो इस दूरी इतनी इससे करता, अगर इसकी बजाय इससे करता तो भी क्या होता, डिस्टेंस तो सेम ही रहती, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन यहाँ से क्या का बस द्वारा तय करने पूरा हो जाएगा, सफ़र पूरा हो जाएगा, तो दूरी डिस्टेंस बराबर आएगी। आगे की बात अपने बात करेंगे, यहाँ से अपन लोग क्या निकालें, इनका रेशियो निकाल लें, ठीक है। देखो क्या करते हैं, 5y को यहीं रखा और 3y को इधर ले आए, ठीक है, बढ़िया। 4x इधर रखा तो 3x को मैं उधर ले गया, ठीक है। अब पक्षांतरण करना आपको आना चाहिए। यहाँ कितना बचा बेटा 2y, यहाँ कितना बचा 1x, सीधा x लिख दूँ इसको, तो x और y का अनुपात कितना आ गया बेटा, x और y का 2:1। अब मेरे को बताओ x किसकी चाल थी, कार की चाल थी, और y किसकी थी बेटा, बस की। अब देखो लॉजिक है, क्योंकि बस तो धीरे चलेगी, कार ज़्यादा चल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा भी चल सकती है, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग कार को धीरे भी चला सकते हैं। अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल के आया, एक्स किसकी थी बेटा, कार की थी, और वाई किसकी थी, बस की थी। तो इनका अनुपात कितना आ गया, एक्स अनुपात वाई कितना आ गया बेटा, 2:1। अब यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट की बताता हूँ मैं बेटा, जब अपन लोग डिस्टेंस को बराबर रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने लिखा स्पीड का लिख दिया फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बटा क्या होता है बेटा, टाइम, यही होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, अगर मैं इसको सेम रख दूँ, डिस्टेंस मान लूँ 1 है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, स्पीड बराबर 1/टाइम। और ये क्या होता है बेटा, अपन लोग साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, या फिर अपन लोगों ने मैथ में पढ़ा है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है, और टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। मानते हो इस बात को, ठीक है। तो ये क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा, स्पीड और टाइम। और ये रेशियो अपन लोगों ने किसका निकाला है बेटा, स्पीड का निकाला है। चाल अपने पास 2:1 आई है, तो टाइम इसका व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर थी और उसको 2 घंटे में तय कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा, ठीक है, और मतलब इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती में ये मतलब फ़र्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा होता है, ठीक है, हमेशा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे लेके देख लो, तो उल्टा कैसे होता है, अगर मैं स्पीड 40 ले रहा हूँ तो टाइम कितना आएगा बेटा, 1/40 आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में वहाँ रखूँगा 40 स्पीड दे रखी है, तो टाइम कितना आएगा, टाइम इधर आ जाएगा तो 1/40 उल्टा हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टाइम दो दे रखा है, तो ये कितना आया, स्पीड कितनी, 1/2 उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी प्रकार से चाल कितनी दे रखी है बेटा, XY, चाल यहाँ कितनी है बेटा, 2:1। तो अगर डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस मतलब बराबर है, तो अपन लोग क्या लेंगे, इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:2 उल्टा होगा। अभी मैंने एग्जांपल से बताया कि अगर स्पीड में 40 ले रहा हूँ तो टाइम कितना हो गया, 1/40 हो गया, और टाइम अगर 2 ले रहा हूँ तो स्पीड कितनी होगी, 1/2 होगी। हमेशा उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब चाल इतनी थी तो टाइम उल्टा लगा। अब आगे एक चीज़ देखो, यदि कार की चाल बस से ज़्यादा है, ये मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा ये टाइम वाला,
भी इसका भी ये मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि इसमें आगे की बात है। देखो इसमें ये दे नहीं रखा, लेकिन मैंने आपको इसके साथ ही समझा दिया कि टाइम इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि फॉर्मूले में अपने को पता है कि जब कोई भी चीज़ अपन लोग ऐसे लिखते हैं ना, x बराबर 1/y, तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये 2 होगा तो ये 1/2 होगा, क्योंकि पता है 2, और अगर ये 4 होगा तो ये 1/4 होगा। आया समझ में? आया समझ? व्युत्क्रमानुपात किसको बोलते हैं? तो ये 2/1 है, तो इसके टाइम क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ अपने को इसमें नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि कार की चाल बस से 30 किलोमीटर प्रति % ज़्यादा है। अब देखो चाल कितनी थी? एक्स और वाई कितनी थी? एक्स कार की थी और वाई बस की थी, और ये कार की थी। अब ये क्या बोल रहा है? यदि कार की चाल बस से 30 किलोमीटर ज़्यादा है, कि बस की चाल से कार की चाल कितनी ज़्यादा है? अपने हिसाब से कितनी ज़्यादा बेटा? 2 में से 1 गया, 1 है, 1x। अब ये तो अनुपात होता है बेटा, जो ये निकल के आया ना, ये अनुपात निकल के आया है। ये जो एक्स वाई करके अपन लोग मान के निकालते हैं ना, वहाँ अनुपात ही निकल के आता है, रियल वैल्यू नहीं है ये। रियल वैल्यू कब निकलती है? अब देखो अनुपात के आगे जब दोनों कोई भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल बन जाती है। ठीक है, ये अनुपात था। तो मैं इसको क्या मानूँ? ये बोल रहा है यदि कार की चाल बस से इतनी ज़्यादा है, लेकिन अपने हिसाब से कितनी ज़्यादा है बेटा? अनुपात में 2 में से 1 गया, 1 है, 1 है, लेकिन उसके हिसाब से कितनी ज़्यादा है बेटा? 30। उसके हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति आवर है। अपने हिसाब से तो इनका अंतर कितना है बेटा? इन कितनी कार की कितनी ज़्यादा है इससे? 1 ने। उसके हिसाब से कितनी है बेटा? 30। तो ए बराबर कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति आवर। अब ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो ए की वैल्यू यहाँ रखूँगा, 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति आवर, और इधर ए की वैल्यू रखूँगा तो ये 30 की 30 आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? यदि कार की चाल बस से 30 किलोमीटर ज़्यादा है, तब कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी ज्ञात कर लो। अब क्या हो गया? अब कुल दूरी देखो, किलोमीटर निकल गई। अब अनुपात अपने पास निकल गया था यहाँ से, और यहाँ से आगे जो चीज़ दे रखी थी 30 किलोमीटर ज़्यादा, इनका अंतर दे रखा था बेटा, चाल के बीच का अंतर। तो यहाँ से मैंने अनुपात से क्या निकाल लिया? इसकी स्पीड दे रखी थी, तो मैंने इनकी स्पीड निकाल ली, 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर आ गई बेटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। अब बोल रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करो, तो कुल दूरी समीकरण में मार रख दूँ, चाहे मैं इधर रख दूँ चाहे इधर रख दूँ, दोनों बराबर है। अब देखो 3x की मान कितना है बेटा? कार की चाल 60 थी, कितने होते हैं बेटा? 180, फिर प्लस है, फिर 5y, y का मान कितना है बेटा? 30, 5 दिए 15, 150। तो टोटल कितनी होगी? 8 और 5 13, 1 और 1 3, 330 किलोमीटर दूरी। अब इधर रख के देख लो, मान सेम ही आएगा। 4x कितना हो गया बेटा? 60 है x की वैल्यू, 4 6 24। ठीक है, प्लस का प्लस, 3y कितना बेटा? 3 3 9। अब देखो जोड़ कर लो, नोट 4 13 का तिया, आंसर है 1 2 1 3, 330 किलोमीटर। सेम ही आएगा बेटा। आया समझ? ठीक, अगर नहीं आए तो आप इसको फिर से देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इतना अपने पास टाइम नहीं है अपने को, क्योंकि जल्दी करना है। ठीक है, कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस टाइप का क्वेश्चन है बेटा? इसमें समीकरण बनेगी। ये आप इसको टाइप 4 नंबर दे सकते हो। ठीक है, टाइप 4 दे सकते हो। ठीक है, अपन लोगों ने जितने भी, मैंने अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के लिए तो आपको मैं सोर्सेस दे दूंगा बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन दे दूंगा, या फिर मैं आपको व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको एक एक टाइप के एक एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे अपन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यदि कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में किसी गंतव्य के लिए रवाना होते हैं, ठीक है, इनकी चाल क्रम से 40 और 60 है। ठीक है, अब पहला व्यक्ति है ना, तो उसको 60 की चाल से चल रहा है, दूसरा कितना है बेटा? 60 किलोमीटर प्रति के रफ्तार से। यदि तेज गति वाला व्यक्ति धीमी गति वाले व्यक्ति से 2 वर्ष पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, ठीक है, 2 वर्ष पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तब गंतव्य की दूरी धीमी गति वाले कुल समय ज्ञात करें। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ एक लॉजिक है, मेरी बात सुनो। यहाँ आप बोलोगे, अब कुछ लोग समझदार है, वो बोलेंगे सर यहाँ रिलेटिव स्पीड तो लग सकती है ना, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी बेटा। रिलेटिव स्पीड कहाँ लगती है? रिलेटिव स्पीड वहाँ लगती है बेटा जब आगे वाला बंदा, जैसे मान लो यहाँ ए जा रहा है और यहाँ क्या जा रहा है बेटा? बी जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड वहाँ लगती है बेटा जब एक ही दिशा में जाते हैं। तब जब आगे वाला जो बंदा दौड़ रहा है ना, आगे वाला, वो पीछे वाले से धीरे दौड़ रहा होगा, धीरे दौड़ रहा होगा, तभी तो अपन पकड़ पाएंगे पीछे वाला। पीछे वाला कब पकड़ पाएगा आगे वाले का? जब जो आगे पहले 1 घंटे पहले निकल गया वो धीरे दौड़ रहा होगा, तभी तो अपन लोग उसको पकड़ पाएंगे। आपने देखा होगा, अपन बस में जाते हैं, पीछे से कार आती है, अपन को क्रॉस कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि बस की गति कार से धीमी है, इसलिए क्रॉस कर गई। वहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। अब यहाँ देखो, इनकी चाल क्रम से 40 है और 60 है, मतलब जो आगे चल रहा है वो कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है? 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड है, और जो पीछे से आ रहा है उसकी 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये क्या कभी इसको पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। इसकी गति तेज है, इसकी कम है। क्या कभी कार को बस पकड़ पाएगी? अगर रियल में देखें तो, अगर कार की स्पीड, अगर अपन नॉर्मली देखते हैं स्पीड ज़्यादा होती है तो नहीं पकड़ पाती, तो वहाँ रिलेटिव स्पीड नहीं लगती। कार बस को पकड़ेगी तब रिलेटिव स्पीड लगेगी भाई। तो वही चीज़ है इसमें। ठीक है, ये आगे वाला तेज दौड़ रहा है, पीछे वाला क्या वो धीरे है, तो रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। तभी से इसका क्वेश्चन का
रिलेटिव स्पीड में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं यही क्वेश्चन आपको रिलेटिव स्पीड में लूँगा, तब आपको पता लगेगा कि दोनों में पर्सन में अंतर क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि दो दौड़ रहे थे एक ही दिशा में, ठीक है, ए और बी, इनकी चाल क्रम से 40 और यहाँ मान लेता हूँ ए और ये बी मान लेता हूँ, इसकी 60 थी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ धीमी गति वाले व्यक्ति से 2 आवर्स पहले अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। अब ये 60 वाला है तो ये पहले पहुँचेगा, क्या दे रखा है। अब इसमें वही रेशियो निकालूंगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि टाइम और स्पीड क्या होती है बेटा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाइम बराबर क्या होता है बेटा, टाइम बटा, अब एक क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि दूरी दोनों में क्या है, डिस्टेंस बेटा सेम है, तो एक टाइम और स्पीड क्या है बेटा, ये तो दोनों में सेम है, ठीक है। टाइम और स्पीड क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ क्या दे रखा है अपने को, टाइम क्या दे रखी है, चाल दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। अब मैं इनका अनुपात निकालूं पहले। जब ये चीज़ अपन लोग व्युत्क्रमण करते हैं तो अपन लोगों को ये रियल चीज़ दे रखी है और मैं इससे क्या जाऊँगा, अनुपात निकाल लूँगा और अनुपात से फिर क्या निकालूंगा, मेरे हिसाब से क्या निकालूंगा कि अब ये 2 घंटे पहले पहुँच जा रहा है, तो ये तो दे रखा है समय, ये दे रखी है चाल, तो चाल से इसने समय में अंतर दे रखा है कि चाल ये थी और ये 2 घंटे पहले पहुँच रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या है, मैं इसको पहले तो अनुपात में लेके जाऊँगा। अनुपात कितना है बेटा, 2:3। ये किसका अनुपात है बेटा, चाल का, चाल दे रखी थी। अब मेरे को पता है कि समय इसका क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, समय इसका क्या होता है, उल्टा होता है, तो समय क्या आ गया, 3:2। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि जो धीमी गति वाला व्यक्ति, धीमी गति वाला यही है, ठीक है, धीमी गति वाले व्यक्ति से 2 आवर्स पहले अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। कौन पहुँच जाता है, तेज गति वाला। तो तेज गति वाला टाइम कितना ले रहा है बेटा, 2 आवर, अनुपात में देखें तो 2 ले रहा है, और धीरे वाला कितना ले रहा है, टाइम ज़्यादा लेगा, तो ये इसका अंतर दे रहा है बेटा। यहाँ मैं इसको अगर मैंने ये रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू से पहले क्या निकाला, अनुपात में निकाला, अनुपात से मैंने क्या निकाला, समय निकाल लिया, और समय निकाल लिया तो समय मेरे पास अनुपात में कितना आया, 3a अनुपात 2a आया, यही आया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो 2 आवर्स पहले पहुंच जाता है, ये इससे 2 आवर्स पहले पहुंच जाता है। इसका अंतर कितना दे रखा है बेटा, 3a-2a, 3a-2a कितना है बेटा, a बराबर कितना दे रखा है, 2 आवर्स, तो a बराबर 2 आवर्स दे रखा है इसने। तो यहाँ से मैं निकाल लूँ, 3 दूनी कितना आ गया, इसको कितने लग रहे हैं, 6 आवर्स, और इसको कितना लग रहे हैं, 2 दूनी 4 आवर्स। समय निकल गया बेटा, रियल वैल्यू निकल गई। पहले तो क्या किया, रियल चाल से चाल का अनुपात निकाला। मेरे को पता चाल समय का उल्टा होता है, तो मैंने इसको उल्टा अनुपात कर लिया। अब मेरे को मेरे हिसाब से, मैंने अनुपात में क्यों निकाला, अनुपात में मैंने मेरे हिसाब से देखा कि इनका अंतर कितना है, भी धीरे वाला तेज वाला धीरे वाले से कितने बेटा पहले पहुंच रहा है, 1 अनुपात पहले पहुंच रहा है, 3 में से 2 गया 1 अनुपात। लेकिन वो कितना दे रहा है बेटा, 2 आवर्स। लेकिन तो जो रियल वैल्यू होती है वो ऊपर लिखो, और अपने हिसाब से कितने में आ रहा है, 1, तो कितना आ गया बेटा डिफरेंस, 2 का रियल। तो मैंने इसको 2 से 2 × 6 2 ऐसे बेटा रियल वैल्यू निकल जाती है बाद में, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लग रहा है बेटा, ए को कितना लग रहा है, 6 आवर्स, और बी को कितना लग रहा है बेटा, बी को कितना लग रहा है, 4 आवर्स, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ गया ना बेटा। अब क्या बोल रहा है, तब गंतव्य की दूरी ज्ञात करो। अब गंतव्य की दूरी ज्ञात कर दूँ, दोनों तरफ से कर दूँ। इसको 40 की स्पीड थी तो कितना है, 240 से इंटू 40 कितना हुआ बेटा, टाइम इंटू स्पीड कितना हो गया, 240 किलोमीटर ए, और ये दूसरे में रख के देख लो, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, 60 × 40 कितने हो गए, 240, ठीक है। साथ में चेक भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो दूरी आ गई, गंतव्य की दूरी। धीमी गति वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, तो समय तो आ ही गया ना, 6 आवर्स, उसने 6 आवर्स लिए हैं, और तेज वाले ने 4 आवर्स लिए हैं, और गंतव्य की दूरी आप दोनों से निकाल सकते हो। तो आया समझ में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, जब डिस्टेंस बराबर हो ना, तो अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पता लगना चाहिए कि डिस्टेंस दोनों में बराबर दे रखी है, कि दोनों एक ही यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ आना है उनको, एक पहले पहुँच रहा है दूसरा लेट पहुँच रहा है, लेकिन फ़र्क क्या रहा है, ये तो अपने को चाल दे रखी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक चीज़ बराबर दे रखी है, उसने क्या दे रखी है, दूरी बराबर दे रखी है। जब दूरी बराबर दे रखी है, जब एक चीज़ कांस्टेंट हो गई, मतलब वो एक चीज़ दोनों में बराबर है, तो अपने को पता है कि इनमें रिलेशन कैसा पाया जाता है, टाइम और स्पीड में, वो क्या व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे को पता है कि 40 और 60, तो मैं ये अब मेरे को पता है कि अनुपात उल्टा पाया जाता है। तो आप ये मत सोच लेना कि सर ये 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ये 60 किलोमीटर में, तो इनको समय भी लगेगा, इसको 60 लगेगा, इसको 40 आवर्स लगेंगे, तो फिर तो ये कोई बात ही नहीं बनी। तो इसलिए अपन लोग इसको अनुपात में तोड़ते हैं। पहले एक लॉजिक सी बात बताता हूँ, अगर आप बोलो कि सर इसको टाइम लग रहा है, इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी सर 40-60 है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया सर, ये क्या थी, इसकी चाल थी बेटा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसको 60 लग रहा है, इसको 40 लग रहा है, ठीक है। तो बेटा एक लॉजिक सी बात है कि ये चाल है, ठीक है, और ये समय है, तो आप ऐसा भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो फिर अब देखो अब इसमें कैसे होगा, आप बोलोगे सर इसको यहीं कर लेते हैं, तो 60 और 40, आपने समय उल्टा किया कि इसको 40 लग रहा है, लेकिन तब अपने पास डिफरेंस कितने का आया बेटा, समय में 20 का आया, उसके हिसाब से कितने का था, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 2 ऊपर रखेंगे 20 इधर रखेंगे, तो कितना आया बेटा 1/10, ठीक है 1/10। अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें देखो चाल दे रखी है,
तो इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है बेटा 4 आवर्स, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60 तो कितना है बेटा 6 आवर्स। तो वही चीज़ निकल के आ गई ना, 4 आवर्स और 6 आवर्स, 4 आवर्स और 6 आवर्स, वही चीज़ निकल के आ गई ना। तो आप सीधा भी उल्टा कर लो इनका, अनुपात मत निकालो चाहिए, अनुपात मत निकालो चाहिए, इस तरीके से भी ना करो, तो आप सीधा उल्टा फेंक दो इसको, क्योंकि अपने को पता है डिस्टेंस बराबर होती है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये 60 इधर है तो ये 40 इधर है, 60 इधर, ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है, 4 और 6 आवर्स। वो चीज़ निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने तरीके से करा, मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा। इसमें क्या होगा, अपने को इस प्रकार से करना होगा, ठीक है। इसमें देखना होगा कि व्युत्क्रमानी आप अब इस मैंने तो आपको ऐसे करवाया, अब ये समीकरण से भी जा सकता है, नॉर्मली अपन समीकरण बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ना इस प्रकार से कि आप ऐसा बना के भी कर लो। लेकिन फिर उस फायदा क्या, मैं आपको करवा तो दूं लेकिन फिर आपको समझाऊं, लेकिन चीज़ आपको यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज करेगी समीकरण बनाने में। समीकरण बेटा तब बना पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, शुरू में आपके समीकरण नहीं निकलेगी, आपको फॉर्मूला याद करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। धीरे धीरे आप ये बनाने लग जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए फिर मैंने आपको ये मतलब शॉर्ट में बताया, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये भी शॉर्ट ही था, इनको सीधा अपने को पता है रिलेशन होता है सीधा, तो अपन लोग सीधा निकाल सकते हैं, समीकरण से भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप बोलोगे समीकरण से करो तो मैं समीकरण से करवा दूंगा, वो तो एक कंसेप्ट रहता है, ठीक है। कंसेप्ट से हमेशा हर चीज़ निकलती है, लेकिन अपने को ये भी कंसेप्ट ही है, अपने को पता है कि उल्टी होती है ये चीज़, व्युत्क्रमानुपाती होती है जब डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कोई बस अपनी, अब देखो, कोई बस अपनी सामान्य चाल के 11 भाग से चलते हुए, मैं सामान्य चाल के 11 भाग किसी दूरी को 60 आवर्स में तय करता है, गंतव्य पर कितने आवर्स में पहुंचेगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, न तो चाल दे रखी है, न समय दे रखा है, समय दे रखा है, आगे समय दे रखा है, और चाल का भाग दे रखा है, ठीक है। चाल नहीं दे रखी, डिस्टेंस नहीं दे रखी, सिर्फ टाइम दे रखा है। और जब फॉर्मूले में दो चीज़ नहीं दे रखी होती तो बेटा अपन लोग क्या करते हैं, एक को अज्यूम करते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, टाइम इंटू स्पीड होता है। तो टाइम इंटू स्पीड, यहाँ टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है ओनली, स्पीड और डिस्टेंस में से एक चीज़ अपन लोग एज्यूम करेंगे। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कोई बस अपनी सामान्य चाल से, अब मैं सामान्य चाल कितनी मानूँ बेटा, क्योंकि 11/12 कोई ऐसी मान लूँ कि ताकि इसका सामान्य चाल का 11/12 भाग मानूँ तो 12 से 12 कट जाएगा, तो मैं इसकी 12 ले लेता हूँ। मैंने कितनी ली बेटा चाल, चाल मैंने ले ली कितनी, 12 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। कोई बस अपने सामान्य चाल की 11 भाग से चलते हुए किसी दूरी को 60 आवर्स में तय करता है, ठीक है। गंतव्य पर कितने आवर्स देरी से पहुंचेगा, ठीक है। अब इस चीज़ में क्या दे रहे हैं, कोई बस अपनी सामान्य चाल मान लीजिए कि 11/12वें भाग से चलते हुए, अब इसका 11/12वां भाग निकाल लो, कितना है बेटा 11 किलोमीटर प्रति आवर के भाग से चलते हुए किसी दूरी को 60 आवर्स में तय करता है। तो चाल निकल गई अपने पास, और कितने आवर्स में तय कर रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, निकाल लो कितना आया, 66 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अपनी सामान्य चाल से इतनी चाल से चल रहा है तो 60 आवर्स में तय करता है, तो अपने यहाँ तक क्या निकाल ली, दूरी निकल गई। फिर क्या बोला है, गंतव्य पर कितने आवर्स देरी से पहुंचा, कितने आवर्स देरी से पहुंचा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है अपने को, अब नॉर्मल देखो, अगर नॉर्मल जाता यहाँ पर, हाँ इसमें अपन लोग वैसे भी तो कर सकते हैं ना। ये देखो इसमें क्या चीज़ थी, गंतव्य पर कितने आवर्स देरी से पहुंचा, अगर वो 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ही जाता, ठीक है, तब कितने में पहुंचता, ठीक है। तब ये यहाँ पे 660 किलोमीटर है ना, अब इसमें मैं 12 किलोमीटर के भाग दे दूँ, ये तो टोटल किलोमीटर दूरी आ गई। ये तो जा रहा है कि इस टोटल जो दे रखा है कि चाल इतनी थी मैंने मानी, इसके इतने भाग से जा रहा है, तब 11 से इतना चाल आ रही है, मतलब इतना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इससे भाग देता हूँ, अगर ये चाल रखता मैं तो कितने में पहुँचता, 12 पंजे कितने हो गए, 12 पंजे 60 ही होते ना, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा ये तो कुछ और ही निकल के आ गया ना, 1 मिनट रुको, 55 किलोमीटर, ये क्या आ गया, इसको 12 ये डिस्टेंस इससे चल रहा है, ठीक है। अब इससे अगर कितना टाइम लेता, तो इससे अपन लोग इससे भाग नहीं दे सकते, ठीक है। गलत कर दिया मैंने भाई, इसमें भाग क्यों दे सकते हैं भाई, अब इसमें यहाँ इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तो इसकी टोटल किलोमीटर कितनी आ गई। अब मेरे पास 12 किलोमीटर, लेकिन उस अगर मैं 12 किलोमीटर के हिसाब से चलूँ तो मेरे को कितना टाइम लगे, अगर वो चीज़ दे रखी होती तो मैं निकाल लेता कि उसमें उतनी दूरी तय कर रहा हूँ, इसमें उतनी दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस नहीं ले सकते अपन लोग, ये तो 11 किलोमीटर के हिसाब से चली हुई है, अपन को 12 का इस हिसाब का पता ही नहीं है, तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, या तो आप समीकरण बना लो, या आप कैसे करो, अब देखो उसकी चाल कितनी है बेटा, यही वो वाली बात, डिस्टेंस तो दोनों में बराबर है, ठीक है। टाइम ज़्यादा ले रहा है, बस टाइम ज़्यादा कम ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी रहेगी ना भी। अगर तेज़ गति से चले या 11/12 भाग से चले तो फर्क किस में आएगा, चाल में तो आएगा ना, चाल में आएगा, और समय ज़्यादा कम लग सकता है लेकिन दूरी तो उतनी रहेगी। अब देखो चाल कितनी थी बेटा, मैंने माने कितनी थी चाल,
12 किलोमीटर। और वो इसके अगर 11/12 भाग से चले तो कितनी चाल आई? 11। ठीक है। अब समय क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बराबर होती है, तो मैंने क्या बताया था? कोरस्पॉन्डिंग उल्टे होते हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब देखो क्या दे रहा है कि अगर वो 11/12 भाग से चलते हुए चाल उसकी देखो, यदि कोई बस अपने गंतव्य सामान्य चाल से 11/12 भाग से 11/12 भाग से चलेगा तो कितनी चाल आई बेटा? इतनी। चलते हुए किसी दूरी को 60 आवर्स में तय करता है, लेकिन अपने हिसाब से कितने घंटे में तय करे? अब अंतर नहीं दे रहा है। अब देखो चीज़ को समझो, अंतर नहीं दे रहा है। अब क्या दे रहा है कि इनका क्या दे रहा है, ये दूरी 60 आवर्स में तय करता है जब 11/12 भाग से चलता है, तो इसकी वैल्यू दे रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा? 60 किलोमीटर। और अपने हिसाब से कितनी है? 12। तो अपने हिसाब से 12, इसकी हिसाब से 60 है, रियल में 60 है, अपन लोगों ने 12 निकाली है, तो इसका इसमें भाग लगा दो और जो अनुपात आए कितना है बेटा? 12/5। और निकालना क्या है? 12/5 60। तो इसमें अनुपात कितना आ गया बेटा? 12/5 60। तो ये कितनी दूरी होगी बेटा? समय कितना? 11/5 55। तो ये कितना आ गया? 11/5 55। वही चीज़ निकल के आ गई। 11/5 ये 5 है, 5 11/5 55। और यहाँ पे क्या था? यहाँ कितना आवर्स ले रहा था बेटा? 60 आवर्स ले रहा था। और यहाँ कितना ले रहा है बेटा? 55 आवर्स। ठीक है। तो कितना गंतव्य पर कितनी देरी से पहुंचा? तो कितनी देरी से पहुंचा बेटा? ये 60 घंटे ले रहा है, ये 55 ले रहा है, तो कितने घंटे बीच में ज़्यादा लगे? 5 आवर्स। समझे? वहाँ भी सही निकला था बेटा, सही निकला था। थोड़ा सा मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था। दूरी सेम ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ क्या है, उसकी चाल कम है, तो यहाँ पे उसने टाइम ज़्यादा दे दिया ना अपने को। भी दूरी कम है तो उसने टाइम ज़्यादा ले लिया भाई, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी ना। तो उसी डिस्टेंस में अगर मैं नॉर्मल जो पहले चाल थी उससे भाग दूंगा तो वो कितनी बेटा टाइम निकल के आया? 55 आवर्स। और अभी इसमें था कितना? 60 था। तो 60 और 55 का अंतर बेटा कितना है? 5 घंटे ज़्यादा लगेंगे। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चाल दे रखी है पहले की और बाद में 11/12 भाग से जा रहे हैं, तो कोरस्पेंडिंग में उल्टा कर लो इनका। तो कितना आया बेटा? अब इसकी वैल्यू दे रखी थी 60 जो इस साल से चले, तो मैंने इसकी निकाल ली जो मल्टीप्लाई करके, तो कितना आया? 55। और 5 आवर्स, दोनों का अंतर 5 आवर्स ज़्यादा आया। ठीक है। यहाँ मैं कन्फ्यूज हो गया था बेटा, ये सही है क्योंकि इसमें डिस्टेंस बराबर थी। डिस्टेंस बराबर थी तो उसने ज़्यादा टाइम ले लिया ना। 11 की स्पीड से चला गया तो टाइम ज़्यादा ले लिया, और यहाँ इसने 12 के हिसाब से चल रहा है तो इसने टाइम कितना ले लिया? 55। तो आएगा तो उतना ही ना, 12/5 60, 12/5 60, चीज़ तो उतनी आएगी ना, किलोमीटर तो उतने ही बनते हैं। ठीक है। ठीक है। आप यहाँ से देख लें, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आया क्वेश्चन समझे? अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से बोल देना। ठीक है, अपन लोग कर लेंगे। ठीक है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर अपन लोगों का पहला कंसेप्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, कोई व्यक्ति घर से ऑफिस, अब ये सारे टाइप ही हैं बेटा, क्वेश्चन का जो नंबर लगा है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति घर से ऑफिस 15 किलोमीटर की चाल से जाता है, तब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 12 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी याद करो। अब अपन लोगों ने ऑफिस वाले पहले क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन लोगों ने क्या देखा था कि डिस्टेंस सेम थी। एक तरफ कार से जा रहे थे, पैदल आ रहे थे, कभी पैदल जा रहे थे दोनों तरफ, कभी दोनों तरफ कार से जा रहे थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क क्या आ गया, इसमें ये आ गया, ये बोल रहा है कि मैं अगर चाल ये रखूँ, घर से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ, तो अगर ये चाल रखूँ तो भाई मैं 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ स्कूल, और 12 किलोमीटर की चाल से चलूँ तो 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ। तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताओ भाई, मैं किस स्पीड से चलूँ ताकि मैं स्कूल में मतलब सही टाइम पे पहुँच जाऊँ। बात आई समझ में? ठीक है। क्या बोल रहा है, इसको समीकरण से करवाता हूँ पहले आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपको। अब देखो, घर से स्कूल जा रहा है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना बेटा। डिस्टेंस ये बोल रहा है कि मैं घर से, मान लीजिए डिस्टेंस ये थी और 15 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है। ठीक है। 15 किलोमीटर, कोई स्कूल घर से, व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा है, उसकी दूरी मान ली मैंने ए। ठीक है। 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो उसको कोई टाइम लगेगा, कोई टाइम लगेगा, तो टाइम जो लगना चाहिए उससे वो बेटा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले, मतलब कोई टाइम लगना था उससे 10 मिनट पहले माइनस करना पड़ेगा, पहले चला गया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि 12 किलोमीटर, तो दूरी तो सेम रहेगी बेटा। 12 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो जो टाइम दे रखा है उससे 5 मिनट लेट जाता है। ये मान लीजिए 1 घंटा लगता है, उससे 5 मिनट ऊपर ले लेता है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तब घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। ये समीकरण 1 है, 2 है, सोल्व कर लो बेटा। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे बेटा, अब 1 में किसका मान रखें, अब इस 2 से मैं ना मान निकाल लेता हूँ टी का, क्योंकि मेरे को पता है टी यहाँ सेम है, तो ये मान टी का निकाल के इसमें रख दूंगा। तो टी का मान बेटा यहाँ कितना आया, a/12 माइनस के 5। ये किसका आया, टी का मान। टी यहीं रखा, इसको माइनस ले गया तो ये आ गया। अब इसका मान टी में यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रखा तो क्या है बेटा, a/15। ठीक है। बराबर टी की वैल्यू क्या है बेटा, a/12 माइनस के 5, और इधर क्या है बेटा, माइनस के 10। आया समझ में? माइनस के, ये क्या है, ओ क्या आया, -5। यहाँ तक आया समझ? ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब ठीक है, अब अपन लोगों को ए निकालना है। ठीक है। तो मैंने इसको a/15, इसको एक जैसे को एक साइड ले आते हैं, a/12। यहाँ क्या बचा बेटा, -10, 5 और -15, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा। क्या आया, 15 और 12 का बेटा लघुत्तम क्या होता है,
15 दूना 30, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 माइनस 12 5 60, 5 से बराबर क्या है माइनस के 15। वजर गुना करना है बेटा, इधर उधर कर लो क्या आता है, इधर आएगा माइनस का, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा, 4a माइनस 5a बराबर 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस के माइनस है ना, इधर प्लस 6 7 9 ये आएगा 90, 9 15 6 90 और 9 ये माइनस का बाहर। अब 4a में से 5 में से जाएगा माइनस का a बचेगा बेटा, तो इधर क्या है 900, तो a से a गया, a कितना है बेटा 900 किलोमीटर है। दूरी कितनी है घर से की, ऐसा में। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका घर से, बेसिक तरीका तो ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें दूसरा तरीका कैसे बन सकता है। कोई व्यक्ति घर से ऑफिस 15 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है, और 10 मिनट देरी से पहुंचता है यदि 12 किलोमीटर। अब वही वाली बात, डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहने वाली है बेटा। जब डिस्टेंस सेम हो तो मेरे को बताओ इनकी चाल का अनुपात क्या दे रखा है बेटा, 15 और 12 दे रखा है, 15 और 12। अब मैं इनसे अनुपात निकाल लूँ बेटा, कितना है बेटा, 3 5 15, 3 चौके 12, ये चाल का अनुपात आ गया बेटा। समय क्या होगा बेटा, जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या उल्टा हो जाता है, 4:5। अब मेरे को बताओ 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। इसके अंदर यदि 12 किलोमीटर की चाल से जाता है मतलब पहुंचना कब था भाई, इसमें क्या है कि ये समय का अनुपात है, ठीक है, जो उन लोगों ने लिया है। ये बोलते हैं कि यदि 12 किलोमीटर की चाल जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब अगर इस चाल से जाता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ कोई रियल में समय लगना चाहिए था, कहाँ पे, यहाँ पे बीच वाला समय, कोई यहाँ इनके बीच के समय था। अगर वो इस चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पहुंच गया। और ये बोल रहा है कि अगर इस चाल से जाता तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। इस चाल से चला तो इससे आगे, इस ये टाइम लिया तो यहाँ पे कितना बचा, इससे आगे पहुंचा, लेट पहुंचा। और इस चाल से चलता है तो इससे लेट पहुंचा। अब मेरे को इसको यहाँ पे लेके आना, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट और 5 मिनट कितने हो गए बेटा, 15 मिनट। इनके बीच का अंतर कितना आ गया बेटा, 15 मिनट। यहाँ ए मालूम है, दोनों का अंतर कितना दे रखा है बेटा, 5a माइनस 4a कितना दे रखा है बेटा, 15। 10 और 5। अब आपको पता कैसे लगा इनको जोड़ा क्यों, क्योंकि ये पहुंचना इनके बीच में कहीं था टाइम में। ये 10 मिनट पहले पहुंच गया और ये 5 मिनट आगे पहुंच गया। हाँ आओ, अब ये 10 मिनट पहले पहुंच गया बेटा और ये 5 मिनट बाद में पहुंच गया। अब इनको इस बिंदु पे लाने के लिए क्या करेंगे, ये भी इधर चल के आएगा, ये भी इधर, दोनों को ऐड करेंगे बेटा। ऐड करेंगे तो कितना है बेटा, 10 और 5 कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। तो समय कितना लगा, 15 चौके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको लगा 15 चौके 60 और इसको कितना लगा 15 5 75। आया समझ। अब क्या बोल रहा है, घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो, समय रियल समय निकल के आ गया। अब चाहे आप इसको 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, या मतलब ये रियल चाल थी ना, ये तो अनुपात तो आगे था, और 15 को चाहे 12 से कर लो, सेम ही आएगा। कर लो 15 चौके, 15 को 60 से किया, 15 को 60 से कर लो, चाहे आप किसको कर लो 75 को 12 से कर लो, सेम ही आने वाला है। करके देख लो, 15 छकड़ी 90, इधर कर लो 12 5 60, 12 6 72 और 6 कितने, 12 7 84 होते क्या, 84 और 6 90, ये लो किलोमीटर बराबर। और यहाँ भी सेम आ रहा है बेटा, किसी भी तरीके से कर लो। मैं ये बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा, जब डिस्टेंस बराबर हो ना तो आप इस चीज़ से फॉलो कर सकते हो, रेशियो से, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद आपका पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग क्या लेने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग लेने वाले हैं रिलेटिव स्पीड, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रत्येक एग्जाम के लिए। और दिल्ली पुलिस में भी हर स्विफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। ये भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपके 8 9 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 4 5 मिनट लग रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ नया कंसेप्ट आया बेटा, औसत चाल, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की चाल से, 6 किलोमीटर चल रहा है इतनी स्पीड से और 5 किलोमीटर चल रहा है इतनी स्पीड से, तो चाल तय कर ली, पूरी यात्रा का औसत चाल याद करो। अब मेरे को बताओ, डिस्टेंस दे रखी है, चाल दे रखी है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस दे रखी है, चाल दे रखी है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो मेरे को एक तो पता चल गया कि मेरे को इस सफ़र में कितना टाइम लगा, ठीक है। ये बोल रहा है मेरे को तो औसत चाल बता दो। आप लोगों ने एवरेज चैप्टर में क्या पढ़ा था, एवरेज चैप्टर में आप लोगों ने जब औसत निकालते थे बेटा, एवरेज का मतलब क्या था, औसत निकालते थे तो अपन लोग क्या करते थे, टोटल, ऊपर टोटल कोई भी नंबर होता था, नीचे क्या होता था बेटा, टोटल नंबर, यही होता था ना एवरेज चैप्टर में। वही चीज़ यहाँ करेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल का क्या हो जाएगा बेटा, टोटल दूरी। पहले तो क्या निकालो, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा में क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। अब टाइम अपने को दे नहीं रखा, तो पहले तो क्या निकालेंगे, टाइम निकल सकता है ना आराम से। टाइम का फॉर्मूला क्या बेटा, टाइम क्या निकालेंगे, अगर फॉर्मूले में चेंज करें तो टाइम बराबर कैसे निकलेगा बेटा, डिस्टेंस बटा स्पीड, निकल जाएगा टाइम। ये तो फॉर्मूला उस चाल का रहता। टोटल डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं बेटा, 6 दे रखी है और 5 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब टाइम कैसे निकालें, डिस्टेंस ऊपर रखो, स्पीड नीचे रखो। अब इसमें निकाल लें,
तो इसकी मैं निकालूं, टाइम 1 कितना निकलेगा बेटा, डिस्टेंस ऊपर की 6, टाइम नीचे स्पीड आई 5, ठीक है, और ये इतना टाइम है, और इसमें कितना टाइम निकलेगा बेटा, अलग से रखा 5 किलोमीटर ऊपर ये है और 6 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, दोनों को इतना ही टाइम लगेगा बेटा। तो टोटल टाइम नीचे आएगा बेटा, टोटल टाइम आ गया नीचे, और टोटल डिस्टेंस ऊपर दे रखी है 6 और 5 कितनी होगी बेटा, 11 किलोमीटर, और नीचे इनका टोटल कर लो कितना आएगा बेटा, एलसीएम ले लेता हूँ इनका सीधा ही, 6 पंजे 30, 5 छः 6 को 36 प्लस 6 5 30 5 और 25, ठीक है। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई को, और इसके नीचे फिर अपन इनको पक्षांतरण कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये बेटा जाएगा सबसे ऊपर 11 × 30, और ये आएगा 36 और 25 को ऐड किया कितना है, 6 5 11 और 3 4 5 6 61, इतना ही आ रहा है ना, 6 5 3 5 6 11 33 6 61, ठीक है। ये आ गई औसत गति। अब इसको काट कटता है क्या किसी से, ये नहीं कटेगा बेटा, तो ये क्या आ गया, एवरेज चाल औसत गति, काट लो कटेगा, 6 7 नहीं जा रहा, 61 किसी के बारे में नहीं आता, क्या है प्राइम नंबर होता है 61, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। ये क्या आ गई, औसत चाल आ गई इनकी। कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने को दे रखी थी 6 किलोमीटर जा रहा है, और इधर 5 किलोमीटर जा रहा है, 11 हो गए टोटल ऊपर चाल, नीचे क्या रखेंगे बेटा, टाइम रखेंगे, इसके बेटा में ये और इसके बेटा में ये, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चाल का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 ले रखे थे मैंने। कोई व्यक्ति दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर की चाल से तथा आधा भाग 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। अब देखो 2 चीज़ नहीं दे रखी, मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ होनी जरूरी है। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस और गति, और यहाँ पे क्या बेटा, एक ही चीज़ दे रखी है, तो एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ, इन दोनों की कोई ऐसी चीज़ मान लेता हूँ ताकि इन दोनों का भाग लग जाए। भाग लगाएंगे ना टाइम निकालने के लिए, भाग तो लगाना पड़ेगा तभी तो टाइम निकलेगा, चाल का भाग लगाएंगे। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 240, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को डिस्टेंस मैंने मान ली, ठीक है। अब मैं क्या निकालूं, टाइम निकालना पड़ेगा मेरे को एवरेज स्पीड के लिए। टाइम 1 निकालता हूँ, टाइम 1 मतलब इस चाल का, तो 240 बटा स्पीड कितनी है बेटा 60, तो कितना है बेटा 4 आवर्स। और टाइम 2 निकालता हूँ इस चाल का, इस चाल से करूँ तो 240 बटा कितना, कितने से भाग लगाऊँ बेटा 40 से, कितना है बेटा 6 आवर्स। अब एवरेज का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, औसत गति का कितना होता है, औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितनी है बेटा, हो थोड़ा सा रोंग कर दिया बेटा मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा रोंग कर दिया क्वेश्चन को। देखो कोई व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग इस चाल से चलता है, इस दूरी का आधा भाग इस चाल से चलता है, तो आधा भाग लेना पड़ेगा। 220 240 का आधा भाग कितना है बेटा 120, तो किससे करता है बेटा 60 किलोमीटर से, तो टाइम कितना निकल के आ गया बेटा 2 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है, और गलती हो गई। अब दूसरा देखो 120 नहीं है, ये आधा भाग, आधा भाग अगर इस चाल से कर लिया तो आधा बचा हुआ भाग तो इसी से करेगा ना, तो इससे कितना है बेटा 4 × 12 3 आवर्स, ठीक है। अब ये मान रख दो टोटल दूरी कितनी हुई बेटा, आधा भाग उससे किया आधा इसे, तो टोटल चला तो 240 है ना सारा। टाइम कितना लगा भाई 3 और 2 5 घंटे लगे, तो टोटल गति कितनी आ गई 5 के 20 8 5 40, ये किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या आ गई, ये क्या आ गई औसत चाल आ गई। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये पहले प्रकार के क्वेश्चन बन गए। मैंने 9 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस से, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन जो लैंग्वेज से बन जाते हैं, या औसत गति एवरेज गति, या फिर जब डिस्टेंस बराबर दे रखी हो तो अपन लोग टाइम का रेशियो स्पीड में कैसे निकाल लेते हैं अनुपात में, वो चीज़ें सारी मैंने करवा दी, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक बनते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें से रिलेट होकर आता है क्वेश्चन। अब कल अपन लोग करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ओके, थैंक यू।